हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग जायडस वेलनेस के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जायडस का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में यहाँ पे कंपनी ने अपना टॉप बनाया था जो करीबन नवंबर के आसपास था पिछले साल के। उसके बाद एक वेज के फॉर्मेशन में ये 30 स्पाइक के साथ नीचे आया। उसके बाद ये जो बेयर चैनल के थ्रू मूव कर रहा था, इसे एक बुल चैनल के थ्रू इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट किया। उसके बाद यहाँ पे इसने अपना टॉप बनाया। टॉप भी इसने 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक के साथ यहाँ पे बनाया। जनरली एक चैनल 3 स्पाइक के अंदर खत्म हो जाता है, मगर मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को कहा है एक चैनल के अंदर बहुत सारा स्पाइक क्रिएट हो सकता है, वो मोर देन 3 स्पाइक भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपने 3 स्पाइक को कंप्लीट करने के बाद ये थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश किया है। यहाँ पे फर्स्ट लेग और सेकेंड लेग के साथ इसने अपना बॉटम बनाया है, फिर अपना ये डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया है जो एक लोअर बॉटम है। मगर ये जो पिछले टाइम का बॉटम है, इससे ये हायर बॉटम है और उसके साथ ये पिछले टाइम का जो हाई है उसे इस कैंडल के साथ इसने तोड़ दिया है, यानी ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे करंटली ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो करंट चार्ट के बेसिस पे क्या हम लोगों को यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन लेना चाहिए, वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप बुल पोजीशन लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तो आपके लिए आइडियल क्या होगा, एक कंपनी का शेयर बहुत दिनों से एक अप ट्रेंड के अंदर हो, उसके बाद वो थोड़ा सा पुल बैक करे और फिर अपना जो हायर लो बनाए या हायर बॉटम बनाए, फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करे एक स्पाइक के साथ या स्पाइक एंड चैनल के साथ, या और भी बहुत सारा जो मार्केट में बुल का पैटर्न है उसके साथ। तो जनरली यहाँ पे हम लोग कौन सा पैटर्न देख रहे हैं, स्पाइक एंड चैनल का। तो अगर ये स्पाइक एंड चैनल का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और कंपनी का स्टॉक बहुत दिनों से एक बुल ट्रेंड के अंदर था, तो ये एक आइडियल सिचुएशन होता है। तो अगर इसका ही हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म से एक बुल चैनल के अंदर था और करेंटली ये यहाँ पे पुल बैक करने की कोशिश किया है। और करंट सिचुएशन में पिछले टाइम का जो यहाँ पे स्पाइक एंड चैनल था, वहां से ही ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की फिर से कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए इसने डबल बॉटम क्रिएट किया है और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये स्पाइक एंड चैनल का स्टार्टिंग पॉइंट था और जनरली एक स्पाइक एंड चैनल का स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास फिर से उसका प्राइस आने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और इसे हम लोग जनरली एक बुल फ्लैग भी कहते हैं। तो इसे आप एक बुल फ्लैग भी कह सकते हैं या एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अगर आप स्पाइक एंड चैनल के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारा सपोर्ट इसको मिल सकता है अगर ये और भी थोड़ा नीचे आता तो, जैसे कि यहाँ पे भी इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। मगर यहाँ से ये बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे ये पिछले टाइम एक बेयर वेज क्रिएट किया था 3 स्पाइक के साथ, और बेयर वेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, ऐसे टाइप से ये नीचे आता है 3 स्पाइक के साथ, फिर यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करने के साथ ये 2 लेग के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है और जनरली जहां से स्टार्ट हुआ था उसी के 80% रेडिएशन के अंदर आके वो फिर से अपना नया ट्रेंड स्टार्ट करता है। वो फर्दर ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है, मगर यहाँ पे ये करेंटली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे 3 स्पाइक का फॉर्मेशन ये जनरली क्रिएट कर सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये एक स्पाइक किया है और उसके बाद ये एक चैनल के अंदर है और करेंटली यहाँ पे 2 स्पाइक हुआ है। तो हम लोग आशा कर सकते हैं कि यहाँ पे और एक स्पाइक क्रिएट होगा। मगर यहाँ पे अभी क्वेश्चन ये आता है, अगर हम लोग पोजीशन लेना चाहते हैं इस ट्रेंड के अंदर तो कहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। देखिए, जब भी यहाँ पे कोई भी एक ब्रेकआउट होता है तो जनरली वो फिर ब्रेकआउट पॉइंट तक आके टच करने की कोशिश करता है। तो इसका अगर ये ब्रेकआउट पॉइंट होता है तो जनरली प्राइस इसके आसपास आके फिर से मूव करना चाहिए या रिटर्न जाना चाहिए। तो यहाँ पे 1600 एक राउंड नंबर है, तो आपका पोजीशन हो सकता है 1602 टू 1605 के आसपास। और अगर यहाँ पे कहीं से भी ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेके फिर बैक करने की कोशिश करता है 1602 के आसपास ना आके, तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पोजीशन ले सकते हैं। मगर इसका जो स्टॉप लॉस हो सकता है वो 1539 के आसपास, यानी ये जो पिछले टाइम का स्विंग लो है और बुल फ्लैग का डाउन साइड है, यहाँ पे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और फर्दर अगर ये इस प्राइस पॉइंट को, यानी पिछले टाइम का जो हाई प्राइस पॉइंट है, उसे तोड़ के ऊपर जाता है, फिर हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी स्टॉप लॉस को उठा के इसके नीचे रख देंगे।
और ऊपर अगर हम लोग टेक प्रॉफिट रखना चाहते हैं तो कहाँ पे हो सकता है 1749 के आसपास, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो प्राइस मूवमेंट है ऊपर भी अगर आप उतना पकड़ ले तो 1756 के आसपास आता है। तो 1749 या 48 के आसपास हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि 50 एक राउंड नंबर होता है और जनरली राउंड नंबर के आसपास वो बहुत टाइम पहुंचने के बाद भी हमारा टारगेट फिल नहीं होता है या वहां पे स्टॉक बिकता नहीं और प्राइस नीचे आ जाता है। तो हम लोग 1748 टू 49 तक रख देंगे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी आपके लिए बात करना चाहूंगा कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी इसे हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आपको देखना चाहिए। तो जनरली कंपनी पिछले क्वार्टर से यहाँ पे थोड़ा कम रेवेन्यू लाया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये रेवेन्यू को ग्रो कर पाया है और करीबन यहाँ पे पिछले टाइम का यानी दिसंबर और सितंबर का अगर भी हम लोग हाल देखें वो भी सेम है कि पिछले क्वार्टर से ये कम है मगर ईयर ऑन ईयर से ज्यादा है। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पे गिरावट आया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, और इंटरेस्ट पेएबल यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है, ये कंपनी के लिए अच्छा बात है। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये क्यों है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के अंदर कंपनी ने एक्सप्लेनेशन दिया होगा, या आप ब्रोकरेज रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। ट्रेंड लाइन वेबसाइट के अंदर आके आप जाइडस वेलनेस करके सर्च करेंगे और नीचे आएंगे तो आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट दिखाई देगा। इसके साथ साथ कंपनी का अगर हम लोग एनुअल रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छे तरीके से अपना रेवेन्यू ग्रो कर पा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंटेन कर पा रहा है। हाल ही के ये बढ़ा नहीं पा रहा है मगर मॉडरेट पोजीशन पे है। मगर यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट पेएबल है वो काफी हद तक कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम कर पा रहा है। ये एक अच्छा बात है क्योंकि कंपनी का डेट कम हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले साल के हिसाब से करेंट ईयर में ये बहुत ज्यादा कम हो गया है और पिछले 2 साल पहले भी ये थोड़ा सा कम हो गया था। हालांकि तब यहाँ पे कोरोना का टाइम था तो इसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो अभी करेंट ईयर में ये कम हो गया है। क्या है इसका प्रॉब्लम आप एनुअल रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं या क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिपोर्ट में जाके आप देख सकते हैं, कंपनी ने एक्सप्लेनेशन दिया होगा। और एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो जो मैं हर वक्त देखता हूँ हर एक कंपनी के अंदर जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो है कंपनी का आरओई, यानी कंपनी के अंदर अगर मेरा इक्विटी है तो इक्विटी शेयर के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न ला रहा है और अगर रिटर्न अच्छा हो रहा है क्या उसका डेट ज्यादा बढ़ा के वो ला पा रहा है, तो ये भी हम लोगों को चेक करना चाहिए। तो इसका आरओई उतना खास नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मगर ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है और यहाँ पे कंपनी का जो डेट है वो भी अच्छे तरीके से कम हो रहा है। तो कंपनी एक मॉडरेट पोजीशन पे है, मगर कंपनी को अगर इम्प्रूव करना है आगे तो ये आरओई का सेक्शन ये और भी अच्छे तरीके से कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में पोजीशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर कंपनी का शेयर प्राइस बहुत दिनों से एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर था, मगर यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक किया है और जो फिनेंशियल्स के अंदर मेजर चेंजेस नहीं आया है। हाल ही के कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट खराब होने से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी के अंदर थोड़ा गिरावट हुआ है, मगर फिनेंशियल उतना ज्यादा खराब ना होने से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। मगर यहाँ पे ध्यान रखिए पोजीशन छोटा होना चाहिए और जैसे जैसे कंपनी का शेयर ऊपर जाता रहेगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा होता रहेगा वैसे वैसे आप अपना पोजीशन बढ़ाएंगे। मगर यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ऐसे ही खराब होता है और ओवरऑल मार्केट का कंडीशन खराब होता है तो कंपनी का शेयर इस पॉइंट को अगर तोड़ के नीचे जाता है यानी 1400 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो फर्दर उसका जो सपोर्ट होगा वो इस पॉइंट तक होगा यानी 1200 के थोड़ा नीचे। और अगर फर्दर इसे भी तोड़ दे तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट बनेगा ये पिछले टाइम का आप देख सकते हैं स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन का बॉटम, ये होगा उसका नेक्स्ट टारगेट और इसे अगर तोड़ दे तो नेक्स्ट इसका टारगेट यहाँ तक भी हो सकता है यानी 800 तक भी हो सकता है। तो कंपनी के अंदर अगर आप स्ट्रेटेजिकली पोजीशन लेंगे तो आपको ज़्यादा लॉसेस भी फेस करना नहीं पड़ेगा और स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखाई देगा। जैसे कि मैंने बताया है थोड़ा थोड़ा पोजीशन आप ले सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग वालों यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हैं 1602 के आसपास और अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप 1539 और टेक प्रॉफिट रख सकते हैं 1739 के आसपास। तो इस स्टॉक के अलावा और भी बहुत सारा स्टॉक मैंने रिसर्च किया है जिसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है। उस सारे स्टॉक का अपडेट मैं दे दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट डे टेलीग्राम चैनल के अंदर। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। और आज ही के दिन मैंने यहाँ पे एरिस एग्रो का एक कॉल दिया था जहाँ पे एरिस एग्रो को बाय करने के लिए मैंने बोला था
192.10 के आसपास। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ज्वाइंट है तो आपको ये मैसेज मिल गया होगा। और आज ही के दिन और एक स्टॉक से हम लोगों ने एग्जिट किया है, तो उसके बारे में भी आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके पता चल जाएगा। ऑलरेडी हमने मोर देन 9 स्टॉक के अंदर टेक प्रॉफिट ले लिया है और हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो करेंटली 1 के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा खासा है, आप जाके देख सकते हैं। स्टॉक्स मैं पर्सनली एनालिसिस करने के बाद खुद पोजीशन लेता हूं और फिर आप लोगों को सजेस्ट करता हूं। तो इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप किसी और कंपनी के बारे में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।